तालिबानी कैबिनेट बैठक की नई तस्वीर आई सामने। तालिबान सरकार के मंत्रियों ने की बैठक। अफगानिस्तान सरकार का गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी भी मौजूद रहा। पंजशीर में हार से बौखलाया तालिबान। तालिबान आतंकियों की क्रूरता की नई तस्वीर आई सामने। बीच सड़क पर तालिबानियों ने एनआरएफ लड़ाकों को गोलियों से भून दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अखुंद राज का असली चेहरा उजागर हुआ। तालिबानी आतंकियों ने हत्या को सही ठहराया। अखुंद राज ने लोगों के मारे जाने के सवाल का दिया जवाब। कहा, लोगों को मारने का पछतावा नहीं, वो जिहाद था, इसका हमें कोई पछतावा नहीं। पंजशीर में युद्ध का 21वां दिन। दारा परियान जिलों में जंग जारी। अबशार पे डटे अहमद मसूद के लड़ाके। कारी फसीहुद्दीन की नई तस्वीर आई सामने। तालिबान का नया आर्मी चीफ है फसीहुद्दीन। फसीहुद्दीन ताजिक मूल का प्रमुख तालिबान कमांडर है। अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों की दहशतगर्दी से खौफ में महिलाओं का बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। घरों में कैद हुई महिलाएं। यूएन में अफगानिस्तान के पूर्व राजदूत गुलाम मोहम्मद इशाकजई ने की मांग, तालिबान को मान्यता दी जाए। अफगान तालिबान राज नहीं चाहते हैं। अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि जलियाम खलीलजाद का बयान। पिछले 3 दिनों में 250 विदेशी नागरिकों ने छोड़ा अफगानिस्तान। अमेरिका में पुनर्वास के पहले चिकित्सा और सुरक्षा जांच के दौरान लगभग 10,000 बेस पर मौजूद अफगान शरणार्थी ऑपरेशन को होमलैंड सिक्योरिटी विभाग और राज्य विभाग के अधिकारियों ने ऐतिहासिक बताया। अफगानिस्तान में कब्जे के बाद तालिबानी हाफिज सुल्तान अहमद का दावा, लोगों पर बर्बरता से किया इंकार। कहा, हमारे तौर तरीके अच्छे। ब्रॉडकास्टर स्काई न्यूज के हवाले से खबर है। अफगानिस्तान में टीवी और मोबाइल पर बैन लगाने की दिशा में बढ़ा तालिबान। पत्रकारों की पिटाई के बाद से गांव वालों से टीवी इकट्ठा करने में जुटे तालिबानी। सोशल मीडिया पर ग्रामीण इलाकों में टीवी तोड़ने की तस्वीरें वायरल हो रही है। रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जैद तरार। कहा, काबुल को नहीं बनने देंगे आतंक का केंद्र। अफगानिस्तान में आतंकियों को सरकार का प्रतिनिधि बनाना चिंता की बात है। तालिबान पर ब्रिटेन की सख्ती। खुफिया विभाग ने जारी किया अलकायदा की तर्ज पर हमले का अलर्ट। तो रक्षा सचिव ने तालिबान पर ड्रोन अटैक की कार्रवाई करने की धमकी दी। संयुक्त राष्ट्र संघ में अफगानिस्तान के राजदूत की मांग। कहा, तालिबान को मान्यता नहीं दे यूएन। अफगानिस्तान में तालिबान की बर्बरता और आतंक का दिया हवाला। तालिबान की मदद के लिए पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने आग्रह के नाम पर दुनिया को दी चेतावनी। कहा, शांति के लिए तालिबान के साथ जुड़े। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगानिस्तान को अलग थलग करने पर दुनिया को भुगतने पड़ सकते हैं गंभीर अंजाम। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का बयान। कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अफगानिस्तान के साथ आकर सहयोग करना चाहिए। अफगानिस्तान के लोगों के लिए शांति और स्थिरता महत्वपूर्ण है। मैक्सिको, इंडोनेशिया, कोरिया, तुर्की और ऑस्ट्रेलिया यानी कि MIKTA के सदस्य देशों ने तालिबान से अपील की। कहा, अफगानिस्तान छोड़ने वालों को जाने दे। तालिबान संगठन ने काबुल एयरपोर्ट पर हुए आतंकी हमले की भी निंदा की है। 9/11 की 20वीं बरसी पर अमेरिका में मातम है। विमान दुर्घटना वाली जगह का दौरा करेंगे राष्ट्रपति जो बाइडेन। हमले में मारे गए लोगों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। 9/11 हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने से पहले राष्ट्रपति बाइडेन ने राष्ट्र को किया संबोधित। लोगों से कि मतभेदों को भुलाकर एक साथ आने की अपील। भावना का ख्याल रखें, ये भी कहा। अपने संबोधन में बाइडेन ने अफगानिस्तान संकट का भी किया जिक्र। कहा, अफगानिस्तान तालिबान शासन में लौटना चिंताजनक है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिर जताई आतंकी हमले की आशंका। कहा, बाइडेन प्रशासन को बदनाम करने के लिए आतंकी फिर कर सकते हैं हमला। 9/11 की 20वीं बरसी पर वीडियो संदेश जारी कर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने हमले में मारे गए लोगों को किया याद। हमले में मारे गए लोगों में 67 ब्रिटिश नागरिक भी शामिल थे। 9/11 की 20वीं बरसी पर बड़े जलसे की भी तैयारी में तालिबान। 11 सितंबर को सरकार बनाने की खुशी में जश्न मनाएगा तालिबान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहमदाबाद में सरदार धाम भवन का लोकार्पण और सरदार धाम फेज 2 कन्या छात्रालय का भूमि पूजन किया। कहा, युवाओं को आज नई दिशा मिल रही है। संबोधन में पीएम मोदी ने 9/11 हमले का किया जिक्र। कहा, 9/11 हमला मानवता पर प्रहार। हमें आतंकी घटनाओं से सबक सीखना चाहिए और याद रखना चाहिए। दुनिया ने इस घटना के बारे में बहुत कुछ सीखा है। आज 11 सितंबर 9/11 है। दुनिया के इतिहास की एक ऐसी तारीख जिसने मानवता पर प्रहार के लिए भी जाना जाता है।
9/11 पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया ट्वीट, कहा 9/11 की घटना मानव सभ्यता के इतिहास का काला दिवस है। दुर्भाग्यपूर्ण आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति मेरी संवेदना। राज्य में चुनाव से ठीक 1 साल पहले गुजरात में बीजेपी के लिए बड़ा उलटफेर। विजय रूपाणी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मिलकर सौंपा इस्तीफा। विजय रूपाणी ने पीएम मोदी का किया धन्यवाद, कहा आगे जो जिम्मेदारी मिलेगी उसका निर्वहन करूंगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए उत्साह, नई ऊर्जा के साथ नए नेतृत्व में आगे बढ़नी चाहिए। ये ध्यान रखकर मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद के दायित्व से त्याग पत्र दिया है। गुजरात के अगले सीएम की रेस में 3 नाम है, मनसुख मांडविया, आरसी फाल्दू और नितिन पटेल के नाम पर चर्चा। फिलहाल नितिन पटेल बन सकते हैं अंतरिम सीएम। दिल्ली में आप कार्यकर्ताओं को केजरीवाल ने किया संबोधित, कहा सही गलत तरीके से सत्ता पाना आपका उद्देश्य नहीं, पद का लाभ छोड़े आप कार्यकर्ता। पद की इच्छा मत करना, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, मेरे को ये पद मिल जाए, मेरे को वो पद मिल जाए, मेरे को टिकट मिल जाए। हमें खूब जम के काम करना है समाज के लिए, हमें खूब जम के काम करना है देश के लिए। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले जमीनी हकीकत परखेंगे सीएम योगी। अगले हफ्ते से जिले का करेंगे दौरा, विकास कार्य और कानून व्यवस्था का लेंगे जायजा। पुलिस अधिकारी डीएम को विकास कार्यों का रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को फिर ईडी ने भेजा समन। 21 सितंबर को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। पिछली बार ईडी ने 9 घंटे तक की थी पूछताछ। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को 29 सितंबर को कोर्ट में पेश करने का आदेश। एमपी एमएलए कोर्ट में पेश नहीं करने पर विशेष न्यायाधीश ने प्रशासन के आला अधिकारियों को दिया निर्देश। करनाल में किसान और प्रशासन के बीच गतिरोध खत्म हो गया है। सहमति के बाद करनाल में जारी धरना खत्म हुआ। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी और प्रशासन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान। हरियाणा में लाठीचार्ज के दौरान जान गंवाने वाले किसान के परिजनों को मिलेगी नौकरी। मामले की होगी न्यायिक जांच। छुट्टी पर रहेंगे एसडीएम। कल हमने उसके 2 मेंबरों को नौकरी मांगी थी, जो प्रशासन ने मान ली है, सरकार ने मान ली है, और 2 लोगों को नौकरी उसके परिवार के दी जाएगी। 1 हफ्ते के अंदर 2 लोगों को नौकरी को मिल जाएगी। स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक भाषण की 128वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट, कहा प्रतिष्ठित भाषण ने भारतीय संस्कृति की प्रमुखता को खूबसूरती से प्रदर्शित किया। आज के ही दिन स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में दिया था ऐतिहासिक भाषण। प्रेरणादायक भाषण में 128वीं वर्षगांठ के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने किया ट्वीट, कहा विश्व को भारत की संस्कृति से परिचित कराने वाला यह भाषण हमारे लिए प्रेरणा स्रोत। 14 सितंबर को अलीगढ़ का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय का करेंगे शिलान्यास। यूपी में 19 सितंबर से मुख्यमंत्री आरोग्य मेले की होगी शुरुआत। 40 लाख अंत्योदय कार्ड धारकों को होगा इसका फायदा। यूपी के कुशीनगर में रविवार को कई विकास योजनाओं का करेंगे लोकार्पण। सीएम योगी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रयागराज को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी बड़ी सौगात। 600 करोड़ की 2 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। यूपी राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय, हाईकोर्ट में मल्टी लेवल पार्किंग और एडवोकेट चेंबर की रखी गई नींव। मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी रहे मौजूद। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी से तीर्थ पुरोहित महापंचायत समिति के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात। सीएम ने दिलाया भरोसा, तीर्थ पुरोहितों के अधिकार रहेंगे सुरक्षित। पुरोहितों ने स्थगित किया आंदोलन। लखनऊ में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। पश्चिमी यूपी के 96 ब्लॉक और 874 न्याय पंचायतों पर समीक्षा हुई है। राजस्थान में टोंक जिले के मालपुरा इलाके में पलायन को मजबूर लोग। घरों में लगे पलायन के पोस्टर्स। परिवारों का आरोप है विशेष समुदाय से परेशान होकर घर छोड़ रहे हैं लोग। प्रशासन से मदद की मांग को लेकर के धरने पर बैठे। मुंबई में निर्भया कांड जैसी हैवानियत हुई। 30 साल की युवती से दुष्कर्म हुआ। महिला अस्पताल में इस समय पीड़िता की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है इस मामले में। साकेनाका रेप मामले में आरोपी को 10 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। पुलिस ने आरोपी को बांद्रा कोर्ट में पेश किया और कोर्ट से कस्टडी लेने के लिए अपील की थी। साकेनाका रेप केस पर बोले मुंबई के पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले। मामले की जांच के लिए एसीपी ज्योत्सना रासन के नेतृत्व में गठित की गई इन्वेस्टिगेशन टीम।
साकिनाका रेप मामले में महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल का बयान, कहा आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है। पल पल की अपडेट पर मेरी नजर है। साकिनाका रेप पीड़िता की मौत पर पूर्व सीएम फडणवीस ने जताया दुख, कहा दोषी को फांसी की सजा हो। ये घटना मानवता पर कालिख है। राष्ट्र में रेप के मामले बढ़ रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इसकी निंदा करते हैं और जिस प्रकार से ये घटना हुई है, एक प्रकार से मानवता को कालिख पोतने वाली ये घटना है। साकिनाका रेप कांड के खिलाफ भाजपा ने राजावाड़ी अस्पताल के बाहर किया प्रदर्शन में शामिल भाजपा नेता प्रवीण दरेकर ने उद्धव सरकार को घेरा, उठाई पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग। बिहार में सारण में बालू माफिया का आतंक है। बालू माफियाओं का पुलिस टीम पर हमला, 11 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी, मददगार पुलिसकर्मी भी हुए गिरफ्तार। यूपी के मुरादाबाद में अवैध निर्माण पर प्रशासन ने की कार्रवाई, प्रॉपर्टी पर जबरन कब्जा कर निर्माण किए गए घरों को प्रशासन ने तोड़ दिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में नकली शराब बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ, पंचायत समिति सदस्य सहित 6 गिरफ्तार, लाखों रुपए कैश, हथियार और कई गाड़ियां बरामद। यूपी के बहराइच में बुखार का प्रकोप जारी है, अस्पताल में बच्चों को एडमिट करने के बेड पड़े कम, अफरा तफरी का माहौल। यूपी के सीतापुर में वायरल बुखार का कहर है, जिला अस्पताल का चिल्ड्रन वार्ड हुआ फुल, एक बेड पर 2 बच्चों को किया गया भर्ती। यूपी के सीतापुर में मरीज की मौत के बाद से परिजनों ने अस्पताल में जमकर काटा हंगामा, पुलिस ने समझा बुझाकर कराया शांत। यूपी के फिरोजाबाद में जिला अस्पताल में महिला ने कंप्यूटर ऑपरेटर की पिटाई कर दी, घंटों से अपनी बच्ची की रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी महिला, पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। यूपी के सुल्तानपुर में चेकिंग के समय गाड़ी का कागजात मांगने पर युवक और पुलिस कर्मियों से हुआ विवाद, युवक पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। यूपी के रायबरेली में नर्सिंग होम की लापरवाही आई सामने, डॉक्टर पर ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट में कैंची छोड़ने का आरोप है, गुस्साए परिजनों ने किया हंगामा। मध्य प्रदेश के सिवनी में वैक्सीनेशन केंद्र में स्वास्थ्यकर्मी के मास्क न लगाने पर विवाद हो गया, टीका लगाने पहुंचे ग्रामीणों के नर्स से मास्क लगाने की अपील पर भड़की महिला स्वास्थ्यकर्मी, कहा किसी से नहीं डरती हूं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बिजली विभाग की लापरवाही के खिलाफ धरने पर बैठे कैबिनेट मंत्री बंसीधर भगत, गांव की सड़क पर हाई टेंशन लगाने का स्थानीय लोग कर रहे थे विरोध, बिजली विभाग के अधिकारियों ने कैबिनेट मंत्री से इसको लेकर के माफी भी मांगी है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। यूपी में बांदा बहराइच मार्ग पर लगा 5 किलोमीटर लंबा जाम, ट्रक खराब होने से बाधित हुआ ट्रैफिक, घंटों तक परेशान हुए लोग। यूपी के शामली में दर्दनाक हादसा, ट्रेन से टकराकर महिला की हुई मौत, पुलिस ने शव को ट्रक से कब्जे में ले लिया है, महिला के शव की नहीं हो सकी अभी तक शिनाख्त। यूपी के बहराइच में 2 नाबालिग बच्चों की निर्मम हत्या से फैली सनसनी, हत्या के बाद से दोनों शवों को गन्ने के खेत में फेंका गया, मृतक की शिनाख्त में जुटी है पुलिस। यूपी के कानपुर में युवती के साथ चलती कार में गैंगरेप की कोशिश की गई, युवकों ने चलती कार से युवती को फेंक दिया, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। यूपी के गोंडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, तमंचे के बट से बदमाशों ने पुलिस पर हमला कर दिया, चौकी इंचार्ज बुरी तरह जख्मी। यूपी के रायबरेली में लाश मिलने से बचा हड़कंप, संदिग्ध हालत में पेड़ से लटका हुआ मिला शव, पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर से 3 दिन से लापता युवक का शव उन्नाव में मिला है, नहर में बहकर आए सीलबंद ड्रम में मिली लाश। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, दादरी में दिन दहाड़े महिला से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। यूपी के रायबरेली में ट्रक की चपेट में आने से छात्र की मौत हो गई, गुस्साए परिजनों ने हाईवे को जाम कर दिया। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार का कहर, कैंटर ने खड़ी गाड़ी में जोरदार टक्कर मारी। कानपुर में रामगंगा नहर में मिला अज्ञात युवक का बहता हुआ शव, ग्रामीणों ने हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई है। कोलकाता में भीषण आग से मची अफरा तफरी, गोदाम में कूड़े के ढेर में आग ने बरपाया कहर, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की 10 गाड़ियों ने काबू पाया। महाराष्ट्र के पालघर में केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट से हड़कंप मच गया, ब्लास्ट के बाद से फैक्ट्री में लगी भीषण आग। झारखंड पुलिस को मिली बड़ी सफलता, सरायकेला खरसावा कुचाई से 50 आईईडी बम बरामद हुए हैं। टॉलीवुड एक्टर साई धर्म सड़क हादसे में घायल हो गए, हालत खतरे से बाहर है। आपको बता दें कि स्पोर्ट्स बाइक चलाते वक्त यह हादसा हुआ है। राजस्थान के बाड़मेर में नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया, बस और कैंपर में भिड़ंत हुई है, मौके पर 4 लोगों की मौत। यूपी के रायबरेली में तेज रफ्तार कार झील में गिर गई, पुलिस की मदद से सभी कार सवारों को बचाया गया। बारिश ने तोड़ा 11 साल का रिकॉर्ड, साल 2010 के बाद पहली बार 1000 मिलीमीटर में से ज्यादा बरसा पानी। दिल्ली में रिकॉर्ड बारिश से नालों के साथ